क्वेश्चन इसमें द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखो। द सरफेस एरिया एरिया ऑफ क्यूब इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड फर्स्ट दो कंडीशन। फाइंड फर्स्ट में द लेंथ ऑफ वन एज, द लेंथ ऑफ वन एज, द लेंथ ऑफ एन एज, EDGE एज। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। दो क्वेश्चन ध्यान से देखो। सॉल्यूशंस। क्यूब है, क्यूब में क्या होता है, क्यूब की क्या क्वालिटी है? क्यूब में सभी साइड आपस में बराबर होते हैं। जो स्क्वायर होता है उसी से मैच करती है, क्यूब है क्यूब में ऑल साइड क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल होता है, सभी साइड इक्वल होता है। तो ये क्या, ये एज है, क्या है ये? एज है। एज मतलब किनारा है, साइड। मान लो इसका नाम रख सकता है, ए है, ये बी है, सी और डी, और ये ई एफ जी एच आई, ये ठीक है। सभी साइड आपस में बराबर होता है। मान लो हमने यहां से यहां तक इसका मान लिया हमने एल लेंथ है, एल मीटर, एल सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितना है? एल सेंटीमीटर। सब सारे अगर एक तुमको आपको पता है तो सारे सारे का वैल्यू साइड पता होगा। तो यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में कि द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज, सरफेस एरिया वॉल्यूम का ये क्यूब का सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का 6L फॉर्मूला होता है। क्या होता है? इसका इसका एरिया दिया हुआ है। मान लो हमने यहाँ पे गिवन डेट में लिख लेते हैं इसको, यहाँ क्वेश्चन में कि एरिया गिवन है, सरफेस एरिया कितना है? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये दिया हुआ। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करे कि द लेंथ ऑफ एन एज, मतलब द लेंथ ऑफ एन एज मतलब इस क्यूब का एज निकालना। एज का मतलब साइड, एज का मतलब साइड। और आगे बढ़ो इधर। तो साइड का लेंथ निकालना है। तो क्वेश्चन से पूछा है इसमें, देखो क्वेश्चन क्या है कि इसका एज निकालने के लिए कि फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे मान चलो फर्स्ट कंडीशन में ऑन कंडीशन लिखा मैंने, ऑन कंडीशंस। ध्यान से देखो, कंडीशन है कि सरफेस एरिया ऑफ कौन, सरफेस एरिया ऑफ कौन। तो फॉर्मूला कौन है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसका टू क्या होगा? 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है 6L स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका टू 6L स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो 6L स्क्वायर, 6 एज स्क्वायर, इसका टू क्या? 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे, L स्क्वायर इसका टू 384 अपॉन में 6 डिवाइड करेंगे, क्या होगा?
6 6 जा 36, फिर यहाँ पे 2 कैरी होगा, 6 4 जा 24 आएगा। इसका टू क्या होगा यहाँ पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एल स्क्वायर का वैल्यू आया ओनली फॉर एल। एल का वैल्यू कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट इस पे ट्रांसपोज हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 64 ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका वर्ग स्क्वायर रूट बना होगा तो क्या होगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो इसका इस क्यूब का लेंथ निकाले गया कितना 8 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ कितना आ गया, इस क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि द लेंथ ऑफ एन एज, लास्ट हम की लिख सकते हैं इसको 10 10। तो इस प्रकार द लेंथ ऑफ एन एज, EDGE एज, ठीक है, एज किसका एज, द लेंथ ऑफ एन एज, इसका टू कितना निकला यहाँ पे 8 सेंटीमीटर आ गया इसका आंसर। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय किस, ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में ये है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तभी निकले जब एज होगा इसका, जब साइड पता होगा। तो यहाँ पे इसके लिए दूसरा कंडीशन है यहाँ पे क्वेश्चन में, इसके यहाँ पे सिर्फ निकला वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, इसका टू क्या होता है साइड का होल क्यूब मतलब L की पावर 3, L की पावर 3 का मतलब क्या होगा, L कितना चुका है 8 सेंटीमीटर का होल पावर 3। तो 8 सेंटीमीटर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो कितना होगा 8 8 जा 64, 8 जा 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर है। दो कंडीशन, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज टू 64 को 4 से 8 से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा पूरा 512 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है।